हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टोकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड किया था। ठीक है, तो आज मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, सेंसेक्स में ट्रेड किया। तो कैसे किया वो बात करेंगे। और आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो भी मैं डिस्कस करूंगा कैसे हुआ। और हम लोग ने कल जो कहा था उस हिसाब से कुछ हुआ या नहीं हुआ वो भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाला। मार्केट ने पहले ही हमने कल ही आपको बता दिया था, अगर इसके ऊपर मार्केट खुलता है तो बुलिश हो जाएगा। यहाँ पे बुलिश हुआ और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली पहला तक मार्केट ने पहला 5 मिनट का कैंडल जो बनाया वो आपका रेड बनाया। उसके बाद इसी का क्रॉस जैसे हुआ हमने एंट्री बनाई और सुबह सुबह हम लोग को यहाँ पे कितने पॉइंट्स का मूव मिला, हम लोग को यहाँ पे 80 समथिंग पॉइंट्स का मूव हमने कैप्चर किया था। ठीक है, तो ये सुबह का ये हम लोग का ट्रेड था और मैंने क्वांटिटी कम रखा था, इसलिए मेरा आज प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं था, पर आपका हमने पॉइंट्स अच्छे बनाए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अभी एक मैंने आपको इंस्टाग्राम में एक अपडेट किया था। अपडेट क्या किया था मैंने, ये एक ट्रेंड लाइन दिया था और कहा था कि अगर इस बॉक्स के जिस तरफ ही आपका मार्केट जाएगा उस तरफ का हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर ऊपर क्रॉस करता है ऊपर का ट्रेड, नीचे क्रॉस करता है नीचे का ट्रेड। सेम चीज़ ऊपर में क्रॉस किया। ऊपर में क्रॉस करने के बाद हमने यहाँ पे फिर से एंट्री बनाई और यहाँ पे हमने फिर से 21 पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया। ठीक है, तो ये हम लोग का फिर से अच्छा पॉइंट हमने कैप्चर किया। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ। ठीक है, मैं एक मिनट रुकिए। ये सेंसेक्स का चार्ट है। ठीक है, सेंसेक्स का चार्ट है। तो इसमें आपका मेरा एक्चुअली मैंने बोला ना, मेरा क्वांटिटी कम था। क्वांटिटी कम होने की वजह से मैंने आज क्या कि मैंने इस ट्रेड में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस ट्रेड में मैंने ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करने का मेरा कारण यही था कि ये देखिए इस जगह पे आपका मार्केट ने आपका बुलिश पैटर्न बनाया था, तो ये एक ऊपर मूव देना चाहिए था। उसके बाद आपका यहाँ पे आपका डायरेक्टली ऊपर मूव दे के आपका ऐसे रिटेस होकर ऊपर जाता, बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलता। पर यहाँ पे मैंने आपका बाई कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे बाई कर लिया, पूरे जगह पे अच्छे जगह पे बाई किया था, मुझे पता था अच्छे जगह पे बाई था। पर यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस से हिट हुआ ना, ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही मेरा मतलब अच्छा खासा, मतलब यहाँ पे सेंसेक्स का आपका 10 रुपये का आपका 10 का लॉट होता है। ठीक है, 10 का लॉट होता है, तो मैंने अच्छा खासा क्वांटिटी लिया था और जिसकी वजह से मेरे जितने प्रॉफिट आपका सुबह का था, क्योंकि क्वांटिटी तो मैंने कम लिया था ना, तो इसमें मैंने क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लिया था। उसके बेसिस उसके हिसाब से निफ्टी के हिसाब से मैंने क्वांटिटी ज़्यादा लिया था और उस बेसिस में यहाँ पर बहुत गंदा लॉस हो गया मेरा और आज मेरा लॉस में ही बदल गया मार्केट। ठीक है, तो उसके बाद मैंने और कोई ट्रेड नहीं किया, ट्रेड नहीं करके देखिए छोटा सा गलती क्या हो गया, मैं आज ओवर ट्रेड कर दिया। मतलब मेरे को करना नहीं चाहिए था ये, पर ओवर ट्रेड कर दिया। तो ओवर ट्रेड भी आपको देखिए मार्केट सिखा देता है। ठीक है, आपको आपकी औकात दिखा देता है। ठीक है, तो वही हो गया। तो आज मेरे साथ ये वाला हो गया और उसका जितना प्रॉफिट था सब खत्म। तो मैं आज मैंने लॉस किया आपका कुछ 27 पॉइंट्स का। ठीक है, 27 पॉइंट्स का आपका लॉस किया मैंने इस कैंडल के चक्कर में। ठीक है, और इतना वॉलेटाइल था ना मार्केट की, मेरा मैंने तो स्टॉप लॉस 13 रुपये का लगाया था। ठीक है, पर वहाँ पे इतना बड़ा वो था कि 37 तक चला गया था, 37 ऐसा कुछ पॉइंट पे चला गया था, पर मैंने उसको थोड़ा सा ऊपर आने के लिए दिया। ठीक है, ऊपर आने के लिए दिया, तब मैंने उसका थोड़ा सा अगर मैं यहाँ बुक नहीं करता, अगर मैं यहाँ लॉस बुक नहीं करता तो मेरा प्रॉफिट नहीं होता ओवरऑल, कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पे क्या हुआ, ये हम लोग का वो हो जाएगा ना, फिर गैम्बलिंग टाइप हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस हो रहा था पर हमने दिया नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं था। तो इसलिए मैंने आज का ट्रेड खत्म कर दिया। अभी हम लोग कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। ये सेंसेक्स का चार्ट है, तो सेंसेक्स के चार्ट में ही हम लोग पहले कल इसका एक्सपायरी है, आज इसने मेरा लिया है, तो कल हम लोग मतलब स्टॉप लॉस लिया है, तो हम लोग कल देख लेंगे इसको। ठीक है, हम लोग थोड़ा कल देखेंगे क्या होता है, लेकिन आज छोड़ दिया इसको क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो कल देखेंगे थोड़ा सा जितना भी लॉस हुआ हम लोग मैनेज करेंगे। और ठीक है, और उसके पहले हम लोग हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये आपका सेंसेक्स का चार्ट हमने हाई मार्क किया और ये लो मार्क किया। ठीक है, बाकी सब काट लेते हैं और कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। ठीक है, और कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। ठीक है, और कोई पैटर्न बन नहीं रहा है, तो मैं अभी क्या करूँगा, डायरेक्टली आपका एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपका ये मार्क करूँगा, जैसे कि नीचे का पूरे सपोर्ट है उसको हम लोग मार्क किए और आपका ऊपर का एक जोन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, एक ये जोन बनेगा, ये जोन में बना के रख रहा हूँ। अगर कल मार्केट फिर से गैप ओपन करता है, पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के उसका हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये तो छोटा सा ट्रेड है क्योंकि हाई कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं हमें, तो हम लोग जाने दीजिए। अभी 71,000 तक का तो हम लोग लेके चल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो क्योंकि अभी 70,500 और 600 के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे ही है, तो आपका मार्केट जाएगी 71,000 तो आराम से जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बुलिश ही हैं, कोई उसमें अलग ट्रेड नहीं करने वाले। तो तभी मैंने क्या कर सकते हैं, गैप ओपन हुआ
पहले गैप फिल का ट्रेड, कुछ प्राइस एक्शन बना दीजिए, हाई लो तोड़ेगा उस तरफ का ट्रेड लेंगे। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो आपका एक जगह आपका जोन में फिर से नीचे का एक जोन बना देता हूँ। ये एक आपका जो जोन है, इस जोन के नीचे आपका हम लोग मार्केट को सेल करेंगे, ठीक है। इसके नीचे ही हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। इसके बीच में हम लोग कुछ स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बाकी और कुछ करना मत करना, नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इसके बीच में स्कैल्पिंग करके आप लोग जिस तरफ का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना इस बात को। अभी हम लोग एक बार निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी का बात कर लेते हैं, निफ्टी का, ठीक है। आपका देखिए जो चैनल बनाया था, चैनल के ऊपर है, मैं चैनल को खाली थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, ठीक है। मैंने खाली उठा दिया और कुछ नहीं करेंगे, और बाकी का ये सब काट देते हैं, ठीक है। ये सेम चीज़ है, आपका हाई लो मार्क कर लेते हैं। आपका ये हाई हो गया और ये लो हो गया। देखिए जो कहा था आपका ये ट्रैप ही था, आज जो बाइंग आया इसका मतलब क्या था, ये ट्रैप था। तो कल हम लोग का सही जगह पर हमने सही पकड़ा था। अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बाय करके जाते तो BTST में करता नहीं ना, नहीं तो अगर बाय करके जाते तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, डायरेक्टली आपका मार्केट क्या है, अगर डायरेक्टली ऊपर खुलता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, सेम पैटर्न, अब हायर लो तोड़ेगा उस तरफ का ट्रेड करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, हम लोग का ये टारगेट भी आ गया है। अभी हम लोग सेल कब करेंगे, जब आपका इस ट्रेंड लाइन के इसके नीचे जाके हम लोग यहाँ पे इसके नीचे हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। हम लोग मैंने लो यहाँ पे होना चाहिए था, तो इसके नीचे हम लोग ट्रेड करेंगे। आपका ये जोन मैं थोड़ा बना देता हूँ, ठीक है, ये जोन बना देता हूँ ताकि आपका, एक मिनट फिबोनाची तो लिया ही नहीं मैंने, तो ये हाई और लो एंड हाई मिलाया हमने, और ये जो जोन है ये हम लोग का एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेगा। तो अगर इसके ऊपर निकलता है हम लोग यहाँ हाई तोड़ के ऊपर के साइड का मूवमेंट करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो अभी यहाँ पे हम लोग का काम खत्म, अभी इसको भी काट देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। अब नीचे साइड का मैंने टारगेट तो बताया नहीं, मैं नीचे साइड का टारगेट, लो तक का टारगेट, उसका वीकली सपोर्ट है यहाँ पे, वीकली सपोर्ट का टारगेट, फिर एक गैप फिल हो सकता है, आराम से नीचे तक का आ सकता है, ठीक है। ये चैनल को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ये चैनल हम लोग मार्क करेंगे ऊपर साइड का, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। मिडिल पॉइंट तक आपका एज ए सपोर्ट आ सकता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये जोन है आपका 20,932 एंड देन ट्रेंड लाइन का ये जो चैनल है उसका लो तक का टारगेट हम लोग ले लेंगे, ठीक है। ये आप लोग टारगेट लेके चलेंगे। ऊपर का टारगेट तो आपको पता ही है, मैं तो 50-80 पॉइंट्स के ऊपर लेके जा रहा हूँ, और मेरा अल्टीमेट टारगेट कितना है, 21,898, ठीक है। तो ये हम लोग का अल्टीमेट टारगेट है। अभी बैंक निफ्टी निकालते हैं। देखिए जो पैटर्न बना के दिया था उस हिसाब से कुछ हुआ नहीं, डायरेक्टली हम लोग का जो टारगेट था उसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया और उसके ऊपर ही चला गया, ठीक है। तो अभी इसमें लोअर लो चला बन रहा है, तो ये सब मैं काट दूंगा, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ये सब टारगेट्स हम लोग काटते हैं। आपका खाली में ये हाई मार्क हो गया और ये लो मार्क हो गया, ठीक है। और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन सेम आपका पैटर्न बन रहा है, ये एक ऐसा करके बन रहा है। अगर यहाँ पे फिबोनाची लेते हैं, ये लो और ये हाई को मैच करते हैं, यहाँ पे हम लोग का एक फिबोनाची बन रहा है, ये वाला चैनल बन रहा है, ठीक है। मार्क कर दिया। अभी क्या करेंगे, अगर इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया, अगर कल गैप ओपन हुआ, यहाँ से पहले रेजिस्टेंस आ सकता है, पहले फिर हम लोग सब गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कहीं पे हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे डाउन साइड का गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से सपोर्ट आ सकता है, पहले गैप फिल का ट्रेड, उसका कुछ डायरेक्शन बना के आपका हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड, सेम स्ट्रेटजी अपनाएंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कुछ प्राइक्शन बनता है, ठीक है, इसके बीच में कहीं पे रहता है मार्केट, कुछ नहीं करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है। आपका हाई और लो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम लोग बाई और सेल करेंगे, ये ध्यान में रखना। और यहाँ पे क्या है, बाइंग के लिए हम लोग का अल्टीमेट टारगेट क्या है फिर बैंक निफ्टी का हम लोग को डायरेक्टली 50,000 तक का टारगेट हम लोग लेके बैठे हैं, और हम लोग का और एक ऊपर टारगेट क्या है, 48,900 तक का टारगेट है, वहाँ तक का मार्केट मिलेगा, बहुत बढ़िया हम लोग को रैली देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। अगर डाउन साइड आता है, लो टूटने के बाद आपका ये यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा, ये जो चैनल मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा 47,157, ठीक है। और यहाँ पे ये
एक आपका लाइन ये जो है ये वीकली सपोर्ट है, यहाँ पे आपका आके सपोर्ट ले सकते हैं वहाँ के, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट डाउन साइड का टारगेट 46,900 का टारगेट एंड उसके नीचे जाएगा, हम लोग यहाँ पे ट्रेल करते रहेंगे 46,752 46,511 तक का, ठीक है। अभी बुलिश है तो बाइंग के साइड में थोड़ा सा बाई ऑन डिप करना, ठीक है, डिप में बाय करना, यही आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता है आपको कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा जो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम होता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और नहीं तो इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।